बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे की खबर के साथ। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा है। आज अब वो यहां पर काशी में आने वाले हैं। 1500 करोड़ की योजनाओं की वो सौगात देंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का पीएम यहां पर उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी रुद्राक्ष का पौधा भी लगाएंगे। IIT BHU में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज काशी को बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री आने वाले हैं। लंबे समय के बाद वो अपने संसदीय क्षेत्र काशी आज पहुंच रहे हैं और जब भी पीएम मोदी काशी आते हैं बड़ी सौगात यहां पर काशी को देकर जाते हैं। और इस बार बड़ा मौका है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने वाली है काशी को। जिस तरह से भारत और जापान के सहयोग से बनाया गया है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, आज उसको लोकार्पण होगा। अंतर्राष्ट्रीय तकनीक से रुद्राक्ष को बनाया गया है, जहां पर आपको बता दें तमाम सुरक्षा के वो मानक यहाँ पर लगाए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान यहाँ पर मिली, आज यहाँ पर मिलेगी काशी को। काशी के कायाकल्प का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ का सांसद बनने के बाद लिया था, उसे लगातार वो धार दे रहे हैं। और आज एक नया इतिहास लिखा जाएगा काशी में, जब कन्वेंशन सेंटर का यहाँ पर उद्घाटन होगा। काशी को एक नई पहचान मिलने जा रही है। खबर हम आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहाँ पर आज ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने हैं। कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन होना है। 1500 करोड़ की तमाम योजनाओं का आज लोकार्पण भी होना है। इसके अलावा गुदौलिया में मल्टी लेवल पार्किंग और रोरो का संचालन भी यहां पर आज से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम परियोजनाओं को आज साकार करेंगे। काशी वासियों के लिए आज बड़ा मौका है, बड़ा दिन है। एक नई पहचान उनको मिलने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान आज काशी को मिलेगी जब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर का आज लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जानकारी के मुताबिक वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो वाराणसी की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से सजाया गया है। सुरक्षा के तमाम यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज क्या कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। तो काशी को विकास का पंच आज मिलने वाला है। दरअसल 5 बड़ी परियोजनाओं का आज लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण करेंगे। राजघाट से 80 तक जलयान यानी 2 मंजिला नए क्रूज का भी लोकार्पण होगा। 14 अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में PSA ऑक्सीजन का जनरेशन भी आज से लोकार्पित किया जाएगा। करीब 1583 करोड़ की योजनाओं का तोहफा देने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं। लेकिन सबसे खास रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण और इसके बाद गुदौलिया में मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण रहेगा। जिस तरह से गुदौलिया में लगातार जाम की समस्या रहती थी, उसे भी दूर करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जल परिवहन को लेकर भी 2 बड़ी परियोजनाओं का आज यहां पर लोकार्पण किया जाएगा। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से आज ये बड़ा दिन है काशी वासियों के लिए। काशी तैयार है, वहां का प्रशासन तैयार है, इंतजार है बस पीएम मोदी के आने का। और आज क्या कुछ तैयारी है, क्या माहौल है, किस तरह के इंतजाम है, क्या काशी वासियों को मिलने वाला है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। जैसा कि सभी लोग अवेयर हैं कि जब भी वो वाराणसी यानी अपने संसदीय क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ की जनता जितना चाहती है कहीं उससे बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और इस बार की जो खास सौगात होगी प्रधानमंत्री की वो है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जहाँ पे हम आप खड़े हैं। इसका आप विहंगम नज़ारा देख सकते हैं। ये केंद्र जो है ये भारत और जापान के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बनकर तैयार हुआ है। आर्थिक और तकनीकी सहयोग जापान सरकार की तरफ से मिला है। ये वाराणसी क्या उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा केंद्र है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित हो सकते हैं। वहाँ तमाम इस तरीके की सुविधाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय मानक पे फिट बैठते हैं। 1200 सीटों का एक बड़ा ऑडिटोरियम है, अन्य सभी सुविधाएं हैं। इस केंद्र का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। सामने एक छोटा सा ग्राउंड है, वहाँ पे रुद्राक्ष का वृक्ष लगाएंगे और रुद्राक्ष के वृक्ष को लगा के इस केंद्र जिसका नाम रुद्राक्ष रखा गया है इसका लोकार्पण करेंगे।
इससे पूर्व प्रधानमंत्री आएंगे, सीधे IIT BHU जाएंगे, जहां पे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और वहां लगभग 1585 करोड़ की जो तमाम योजनाएं हैं, इसमें से कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो बन के तैयार हो गई हैं, उसका वो लोकार्पण करेंगे और लगभग कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनका वो शिलान्यास करेंगे, माइलस्टोन लगाएंगे, वो बन के अगले 1 साल के अंदर तैयार होंगी। यानी कुल 1500 करोड़ से ऊपर की योजनाएं हैं, उसको आज लोकार्पित करेंगे। और इतना ही नहीं, चूँकि कोरोना की लहर है, तो कोरोना की लहर को लेके किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, कैसे बचाव किया जाए, उस पर भी डॉक्टरों के साथ एक परिचर्चा है। और लगभग 3:30 बजे तक अपने संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में प्रधानमंत्री लगातार बने रहेंगे। तो बने रहिए भारत समाचार पे। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कवरेज आपको सबसे पहले लगातार दिखाते रहेंगे। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से आज काशी दुल्हन की तरह सज के तैयार है। ऐतिहासिक मौका है आज जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय के बाद फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं और यहाँ पर विकास का बड़ा तोहफा देने के लिए वो आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहचान आज काशी को मिलेगी जब रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का आज लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही विकास की तमाम परियोजनाओं का भी लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने के लिए आ रहे हैं। खासतौर पर जल परिवहन की बात कर लें और जिस तरह से स्मार्ट सिटी को लेकर तमाम कदम वाराणसी में उठा रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई तमाम योजनाओं का आज लोकार्पण किया जाएगा। विकास को धार दिया जाएगा, नई पहचान दी जाएगी। उससे काशीवासियों को आज ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इंतजार है बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। बाकी यहाँ पर इंतजाम किस तरह के हैं, किस तरह से यहाँ पर शहर को सजाया गया है, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो काशी में आज नमो नमो है। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का आज उद्घाटन होना है, तमाम विकास की योजनाओं का लोकार्पण होना है। उसके बाद हर कोई बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का यहाँ पर इंतजार कर रहा है। प्रशासन भी यहाँ पर तैयारियों को धार दे रहा है। किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लगातार वाराणसी से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर वो जानकारी दे रहे हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में आने के बाद करेंगे। भारत समाचार लगातार आपको अपडेट करा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर। कन्वेंशन सेंटर का आज उद्घाटन होना है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो भारत और जापान के सहयोग से बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर इसका निर्माण किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझा रहे हैं कि आज काशी वासियों के लिए ये दिन क्यों महत्वपूर्ण है। आज पीएम मोदी किस तरह की यहाँ पर योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। काशी को विकास का पंच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। काशी उनका संसदीय क्षेत्र है, विशेष लगाव है। जब भी काशी का जिक्र होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां को लेकर बेहद गंभीर नजर आते हैं। विकास के तमाम परियोजनाओं के साथ ही यहाँ पर काशी के वासियों से भी उनका विशेष लगाव है, चाहे संवाद के जरिए, चाहे जनसभाओं के जरिए। उन्होंने ये बात सार्वजनिक तौर पर कही है और आज फिर काशीवासियों के बीच में उनका नेता मौजूद होगा। उनके सांसद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच में मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता रोहित जुड़ गए हैं। रोहित, क्या जानकारी मिल पा रही है जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, क्या कुछ खास आज देखने को मिलेगा? तैयारियां किस तरह की हैं? देखिए, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। 2 जगह पे मुख्य रूप से कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सबसे पहले वो आएंगे, IIT BHU जाएंगे, वहाँ पे जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ तो 1500 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण वो शिलान्यास करेंगे। उसके बाद 12:30 बजे नगर निगम के पास रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जो कि भारत और जापान के सहयोग से मिलकर तैयार हुआ है और उसमें जापान सरकार की तरफ से आर्थिक और तकनीकी सहयोग दिया गया है, तो कन्वेंशन सेंटर का और रुद्राक्ष का पौधा लगा के उसका लोकार्पण करेंगे। उसके बाद पुनः BHU जाएंगे, जहाँ सुंदरलाल चिकित्सालय के चिकित्सकों के साथ एक बैठक करेंगे और कोरोना से निपटने के लिए जो तीसरे जो लहर है उसकी तैयारी समीक्षा बैठक करेंगे।
बिल्कुल रोहित, लेकिन इस बार क्या कुछ खास है? अगर बड़ी परियोजनाओं की बात कर लें तो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जिसकी सौगात आज मिलने जा रही और उनका असर किस तरह से होगा? क्योंकि इन परियोजनाओं को बनाने से पहले तमाम यहाँ पर वर्क किया गया होगा, जरूरत महसूस की गई होगी, तो कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे आज निजात मिलने जा रही है? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनके यहाँ पे तैयार है। इस सेंटर के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक परिचर्चा केंद्र इसको आप कह सकते हैं। यदि कोई एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यदि आप सम्मेलन करना चाहें तो ईस्टर्न यूपी खासकर इस एरिया में कोई इस तरीके का केंद्र नहीं था। ये सेंटर बन के तैयार हुआ है एक अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा के लिए। ये है, स्थानीय स्तर पे भी इसका प्रयोग किया जाएगा। 1200 सीट का एक सेमिनार हाई फाई हॉल है। इसके अलावा तमाम जो सुविधाएं होती हैं कन्वेंशन सेंटर वो भी है। इस स्तर का ये केंद्र है और ये बनकर तैयार है। ये मुख्य रूप से वाराणसी के लिए अगर कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण योजना आज की यही की जाएगी। इसके अलावा तमाम अन्य योजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिजली की हो गई, जो पानी की हो गई, सड़क की और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इनका लोकार्पण, तो ये सब तमाम योजना है। कुल मिला के कहा जाए तो प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो वाराणसी की जनता चुनती है, जो यहाँ के सांसद भी हैं, तो लोगों की ख्वाहिश इतनी ज्यादा होती है तो उससे ज्यादा बढ़ के होती है। और इस बार भी बिल्कुल रोहित, हम देख रहे हैं कि आप कन्वेंशन सेंटर के सामने ही वहां पर खड़े हुए हैं, तो जरा हमारे दर्शकों को नजारा दिखाइए कि आज किस तरह से यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर को सजाया गया है, क्या इसकी भव्यता है, किस तरह का माहौल है वहां पर? जी, हम अपने सहयोगी कन्वेंशन सेंटर का नजारा जो है और देखेंगे अंदर का विहंगम दृश्य है, क्योंकि इसको यदि ऊपर से देखा जाए, एरियल विजुअल इसका दिया जाए तो ये भगवान शिव का जो शिवलिंग है उसके परिकल्पना पे उसी की तरह से तैयार किया गया है। ये भव्य सेंटर है, पूरी तरीके से सज के तैयार है। इसमें जापान के एक प्रतिनिधि मंडल आ रहा है, उस प्रतिनिधि मंडल भी यहाँ मौजूद रहेगा प्रधानमंत्री के साथ। तो ये एक भव्य जो चीज है वो वाराणसी को आज लोकार्पित हो रही है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो जो अच्छे दिनों की बात कही जाती है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, अच्छे दिनों की एक कहावत हो गई है। लेकिन बनारस के लोगों से यदि बात कहें तो सीधे कहते हैं भैया देश दुनिया का अच्छा दिन आया कि नहीं आया। लेकिन अगर हम पिछले 7 साल की यदि हम बात करें तो बनारस के तो काफी अच्छे दिन आ गए हैं। पूरी तरीके से काया पलट हो गई है। एक एक मोहल्लों की, एक एक कॉलोनियों की बात करें, सड़कों की बात करें, पानी की बात करें, बिजली की बात करें, इन तमाम सभी चीजों में हम देखें तो बनारस के निश्चित रूप से अच्छे दिन तो आ ही गए हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये जो केंद्र आप अभी कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, इसको बनने के बाद कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो लोग बनारस आके कोई बड़ा सेमिनार या इस तरीके से करना चाहते थे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाने के कारण, बैठने की क्षमता कम होने के कारण उनके प्लान ड्रॉप कर देते हैं, उनके लिए एक बड़ा ऑप्शन मिल गया है। यदि 1000 लोगों से ऊपर का भी यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यदि उस तरीके से करना चाहते हैं तो उसके लिए बन के कन्वेंशन सेंटर तैयार है। यहाँ कैफेटेरिया है, छोटे कॉन्फ्रेंस रूम है और भी तमाम हाई फाई चीजों से, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये केंद्र है। तो कुल मिला के कहा जाए तो आज इस बार जो प्रधानमंत्री जो दे रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि इन झरोखे के अंदर से वो स्थान भी दिखलाने की कोशिश करें जहाँ प्रधानमंत्री रुद्राक्ष का पौधा लगा के इस केंद्र का लोकार्पण करेंगे। इस समय आप देख सकते हैं जहाँ पे ये छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं, बीच में एक फूलों का बना हुआ है मंच, वहाँ पे प्रधानमंत्री आएंगे और रुद्राक्ष का पौधा वहाँ पे लगाएंगे। पूरी तैयारी हो ली है, वहाँ पे रुद्राक्ष का पौधा लगा के इस केंद्र को प्रधानमंत्री वाराणसी की जनता, कहा जाए राष्ट्र के नाम, इसको समर्पित करेंगे। इस केंद्र के बन जाने से सिर्फ वाराणसी के लोगों को नहीं फायदा मिलेगा बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों को फायदा मिलेगा। और एक प्रकार से कहा जाए तो सांस्कृतिक के साथ साथ अगर हम व्यवसायिक या औद्योगिक राजधानी के रूप में अगर बनारस में कोई बड़े आयोजन करना चाहते हैं तो वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो अब तक नहीं थे, जिसके अभाव में वाराणसी में कोई बड़े आयोजन नहीं हो पाते थे, वो सब सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। हम चर्चा करेंगे 2019 के 87 भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था। काफी बड़ा बृहद कार्यक्रम था, लेकिन शहर के बाहर एक प्रकार से टेंट सिटी डेवलप किया गया था। जो मुख्य समारोह था उसके लिए पूरा पंडाल बनाया गया था, क्योंकि वहाँ पे काफी स्थान है लेकिन उस तरीके का एक साथ सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था। लेकिन यहाँ पे 1200 से ऊपर लोग बैठ सकते हैं। तो कुल मिला के कहा जाए कि जो थोड़ी बहुत खामियां इंफ्रास्ट्रक्चर में या
बड़े बृहद आयोजनों को देखते हुए वाराणसी में थी, वो आज पूरी हो गई है। और थोड़ी देर बाद जब एक रुद्राक्ष का पौधा लगाएंगे प्रधानमंत्री इस केंद्र में, तो वो भी पूरी हो जाएंगी। एक प्रकार से कहा जाए तो ये बनारस के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला ये है। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं काफी दिनों से मैं बनारस में बिल्कुल रोहित, जिस तरह से काशी को क्योटो बनाने की बात की गई थी, आज उस बात को भी यहाँ पर तार्किक तौर पर साकार होंगे, क्योंकि जापान के सहयोग से जिस तरह से इस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, आगे भी जापान का किस तरह से सहयोग रहेगा काशी के विकास को लेकर, सजाने में, संवारने में, नई पहचान दिलाने में। तो आज एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल रही है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बढ़ रहा और काशी अंतर्राष्ट्रीय फलक पर और मजबूती से स्थापित हो रही है। देखिए, काशी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अभी काशी ऐसे किसी पहचान की मोहताज तो नहीं है। वाराणसी को दुनिया का क्योंकि सबसे प्राचीन शहर है, आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है तो है, लेकिन क्योटो की यदि हम बात करते हैं तो एक कल्पना आती है, क्योटो एक ऐसा शहर है जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ अत्याधुनिक सुविधाओं यानी आधुनिकता के दौर में भी वो बराबर तेजी से दौड़ रहा है। उसमें यदि हम बात कराएं तो निश्चित रूप से बनारस थोड़ा पीछे था, इसीलिए ये कहा गया था कि काशी को क्योटो की तर्ज पे डेवलप करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अध्यात्म के साथ साथ आधुनिकता के भी क्षेत्र में अब वाराणसी खासकर इस तरीके के केंद्र स्टैब्लिश होने से उस दौड़ में 2 कदम आगे हो गया है। और काफी यदि हम कहें कि क्योटो के तर्ज पे काफी कुछ डेवलप हो गया है तो इसमें कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सिर्फ हम इस कन्वेंशन सेंटर की बात नहीं करेंगे, आप यदि निकल जाए घाटों पे निकल जाएं, घाट पे जाने वाले रास्तों पे निकल जाएं, कुछ मोहल्लों में निकल जाएं जहां नालियां सड़ती हुई बजाती थी, वहां पे यदि आप चले जाएं तो किसी विदेशों में जिस तरीके से स्टेज बने होते हैं, जिस तरह से वहां डेकोरेशन होती है, उस तरीके के दृश्य अब वाराणसी में दिखते हैं। यानी कहा जाए तो बनारस अब दिखने में काफी कुछ बदल चुका है। दफासुमेध घाट पे जाने वाले यदि रास्तों की बात करें तो हम स्थानीय लोग भी सिर्फ रास्तों को देखने आते हैं, आसपास के जो बिल्डिंग बने हुए हैं, हेरिटेज लुक दिया गया है, उनका रंग रोगन किया है, उसको देखने आते हैं। हालांकि विरोधी की कमी नहीं है, विरोधी कहते हैं कि कॉस्मेटिक विकास हो रहा है, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो पर्यटन की दृष्टि से ये बात अलग है कि कोविड के कारण पर्यटन काफी प्रभावित हुआ है, लेकिन देश दुनिया की जो निगाहें हैं वो बनारस से अब पहले की ज्यादा अपेक्षा। बिल्कुल रोहित, अब नई पहचान मिलने वाली है। प्रधानमंत्री लगातार इस बात को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने अपने बातों में भी इस बात का जिक्र किया है कि कैसे यहाँ पर काशी उनके एजेंडे में शामिल है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी आगमन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। करीब 7 महीने के बाद पीएम मोदी काशी आ रहे हैं, लेकिन इस बार पीएम का दौरा हर बार से ज्यादा खास क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए।